गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। न्यू डायमंड में आपका स्वागत है। आज जो मैं चलूँगा, कल के डेट में पिछले बैक में मैं चला था। क्या चला था पता है? पीरियोडिक टेबल बनाना मैं सीखा था, उसके बाद भरना सीखा था, उसके बाद उसमें से मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए मैंने सीखा था थोड़ा बहुत। आज इसको मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि जब तक इसका नाम टोटल नहीं याद हो तब तक कोई दिक्कत ही दिक्कत है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? नाम याद करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, ये महत्वपूर्ण रखते हैं सभी बच्चों के लिए। इंटर में तो और बहुत खास है, नीचे भी खास है, सभी क्लास में खास हैं। 8, 9, 10 सब में मौजूद है ये, और 11, 12 में तो हैं ही। तो आज मैं चलूँगा, मैं समय की बचत के लिए पहले से ही देख रहे हैं 50 जो है एलिमेंट लोड कर रखा हूँ बोर्ड पे। इसी को मैं आप लोग को रिवाइज करवाऊँगा। ठीक है, क्या करवाऊँगा? रिवाइज करवाऊँगा। अब इस रिवाइज के बारे में मैं जान लूँ तो आगे बढ़ के देखूँ। तो इसमें 1 से शुरू किया हूँ। इसमें आवर्त सारणी और वर्ग की संख्याएं नहीं हैं, ठीक है, लेकिन काउंटिंग जो है, काउंटिंग के साथ साथ इसको परमाणु संख्या कहेंगे। क्या कहते हैं इसको? एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तब एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या कहते हैं। इसका क्या कहते हैं? शॉर्ट नेम। क्या कहते हैं? शॉर्ट नेम। उसके बाद इसका क्या कहते हैं? फुल नेम, या टोटल नेम ही लिख दो, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, नेम। ठीक है, अर्थात क्या हो रहे हैं कि एटॉमिक नंबर हमारे पास आ गए हैं। शॉर्ट नेम जिसको संकेत कहते हैं, सिंबल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिंबल, संकेत। क्या कहते हैं? संकेत। अब जो है एक परमाणु संख्या है, बाकी इसमें 15 है। 16 से चलते हैं तो 32 है, और 33 से चलते हैं तो 50 है। इस पर लोड किया हुआ है। अब मैं चलूँ एटॉमिक नंबर 1, 2, 3 हो गए, और सिंबल जो हो गए, क्या हो गए? हाइड्रोजन हीलियम का जो शॉर्ट नेम जो होते हैं वो दे दिया गया। और नेम इसका फुल नेम क्या हो गया? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम की तरह है। ठीक है, इसमें सबसे मेन अभी जो लग रहे हैं आप लोग को, इंग्लिश बहुत स्टूडेंट को भारी लगता है पढ़ने में, और इसमें हमको आसान लग रहा है दिखने में, क्योंकि इसमें जो लिथियम और आयन, ईएम आई, क्या बोला मैंने? IUM, ये 3 जो है बराबर आप लोग को दिखता मिलेगा। IUM, इसको क्या कहते हैं? ईएम कहते हैं। और नहीं तो आयन लिखल मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, बाकी जो छोटे मोटे जो नाम है वो तो आएंगे ही आएंगे। IUM का ज़्यादा उपयोग है, तो हमको IUM मतलब ईएम हुआ, इसको बोलने में कोई परेशानी भी नहीं होगा। जैसे मैं देख लूँ, अब इसमें देखो सिलेबल पर चलूँगा। सिलेबल जो होते हैं, खंड जो होते हैं, शब्द खंड जो होते हैं, वो अगर जो आपको समझ में आ गया है तो आप किसी भी इंग्लिश को, स्पेलिंग को जो है आसानी से बोल लीजिएगा। बगैर सिलेबल का जो है, हर में सिलेबल है, हर इंग्लिश के वर्ड में सिलेबल है। और एक बात जान लिया जाए, वैसा वर्ड एक भी नहीं बन रहा है जिसमें वॉवेल ना हो, और वही वॉवेल जो है सिलेबल बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये बात पर ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ चलता हूँ। हाइड्रो एक हुआ, जेन एक हुआ, GN। अब यहाँ हम आराम से पढ़ सकते हैं। H एक में है, 1 नंबर परमाणु संख्या में H है। H का हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा में है क्या है? HE, तो हेलियम, HI हीलियम, LIUM। अंक के साथ लगा दिया LIM। मैं यहाँ खाली IM दिया, L दे दिया तो लियम हुआ, D दे दिया तो DM हुआ ना। सही बात है। तो ये ध्यान देना है कि मुझे सिर्फ समझने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। जब पढ़ाने की बात होगी तो आप लोग पहले समझे रहिएगा, तो आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। गौर से देखो, एक भी ऐसा नहीं है कि इस पर नज़रअंदाज करो। गौर से देखोगे अभी के अभी याद हो जाएगा, क्योंकि तुमको इतना ज़रूर आता होगा जितने मैं बताना चाह रहा हूँ। एक का एटॉमिक नंबर हुआ, दूसरा कॉलम जो हो क्या हुआ? सिंबल हुआ, तीसरा
क्या हो गया, नेम हो गया, फुल नेम, पूरा नाम जिसको कहते हैं। अब 1 में H, H का हुआ हाइड्रोजन, तो 1 में क्या हो गया, हाइड्रोजन। 2 है He, तो हीलियम। देखो यहाँ ही है, ठीक है, LIUM, मैं बोला था ना, LIUM, ये यम होता है IUM, IUM क्या होता है, यम होता है, और L लगा दिया तो लियम हो गया। क्या हो गया, लियम हो गया। क्या हो गया, लियम हो गया। ईयम, ईयम होता है, आई हर्षिकार का उपयोग होता है, ईयम होता है। क्या होता है, ईयम होता है। L लगा दिया तो लियम हो गया। जो चीज लगाऊंगा, जो भी ABCD आता है ना, के लगा दूं, P लगा दूं तो PM हो गया, C लगा दूं CM हो गया, D लगा दूं DM हो गया, M लगा दूं मियम हो गया। इसमें कहीं से कोई टेंशन ही नहीं लेना है, तो इसलिए हम आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो एक में क्या है, H, H का हाइड्रोजन, 2 हीलियम, He हीलियम, 3 Li लिथियम। देख रहे हैं, एकदम सिलेबल खंड एकदम बहुत बढ़िया मस्त है। 4 का क्या है, बेरेलियम, डबल L है तो लियम हो गया ना। बोरॉन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो इसमें जेन ये मिला, जेन यहाँ मिला, जेन। कहीं भारी वर्ड है नहीं, याद नहीं करने की कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो हम जान रहे हैं कि खाली सिलेबल हमको आना चाहिए, बस सिलेबल आगे तो याद करने में आसान हो जाएंगे। यहाँ क्या है, फ्लोरीन, RIN, रिन ना। नियोन, ये डायरेक्ट है, SO डीएम, ठीक है। मैग्नीशियम है ना, SIUM, कहीं कहीं TI का भी उपयोग होता है ना। तो ALU, ठीक है, MINI, मीनियम, एलुमिनियम, NINE, 3 सिलेबल है इसमें। और इसमें क्या है, सिलिकॉन, SILICON, सिलिकॉन। अब नेक्स्ट में क्या है, P है 15 में, फोरस, बस फोरस। अगर जो बढ़िया से सिलेबल कंड करेंगे तो इसमें 3 हो जाएंगे। ऐसे वर्ड में बोलने के लिए मुझे 2 ही काफी है, फॉस्फोरस, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर लूँ, 1 में H का हाइड्रोजन, 2 में He हीलियम, 3 में Li लिथियम, 4 में B बेरिलियम। पीछे पीछे बोलो और रिपीट करो। लिखने के बाद रिपीट करना ही सबसे बड़ी बात होता है, रटने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ पहले दिमाग लगा लो, पहला वर्ड का ही नाम आगे बोलता है। जब कोई भी चीज़ एक बार देख लोगे तो बराबर आंखों के सामने आ जाए तो वो अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ, 1 से क्या हो गया, 1 में H हाइड्रोजन, 2 में He हीलियम, 3 में Li लिथियम, 4 में B बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में एनी, 11 में जो है सोडियम है, 12 में मैग्नीशियम है, 13 में एल्युमिनियम है, 14 में SI सिलिकॉन है, 15 में P है फास्फोरस है। अब मुझे ये मैं पढ़ लिया इंग्लिश और हिंदी और वर्ड सब सहित ना। अब मुझे आंखों के सामने नज़रअंदाज करके इसको देखना, आत्म से जितना भी है। तुम 50 बार पढ़ लो वो याद नहीं होगा, लेकिन 2 वर्ड पढ़ के आत्म ध्यान करके दिमाग को उस कॉपी पर या नोटबुक पर जो भी या बोर्ड पर से हटा के देखो और आत्म शक्ति से आंखें बंद करके एक बार देखोगे कि जो जो तुम बोला वो तेरे माथे में कोई लिख रहा है, समझ रहे हैं, और तुमको लग रहा है कि तुमको याद होना शुरू हो गया। ऐसे बक 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 करते रह जाओगे, बक बक करते रह जाओगे, लेकिन तुमको याद नहीं होगा जब तक पहला सिंबल और ट्रिक नहीं दिमाग में लगाओगे। याद करना भी एगो कला है, याद करना भी क्या है, कला है। किसी बच्चों को मैं देखता हूँ कि 2 पेज भी दे दिया जाए तो याद कर लेता है, किसी को 3 लाइन नहीं याद होता है भर दिन में। वजह वही है कि उसके पास कला नहीं आया है। अब मैं चलूँ तो H है, H पहला है तो हम अब इससे पहले याद करेंगे 1 का हाइड्रोजन ना। तो हम 1 2 तो सबको गिनती आता ही है ना, 1 2 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 2 याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे देखने के लिए आना चाहिए। 3 गो को मैं पहले याद करवाना चाहता हूँ। H और HeLi, S हाइड्रोजन, He हीलियम, Li लिथियम, S हाइड्रोजन, He हीलियम, Li लिथियम, S हाइड्रोजन, He हीलियम, Li लिथियम, S हाइड्रोजन, He हीलियम, Li लिथियम।
ये मैं 5 बार बोलने के बाद आंखें को बंद करके मैं बोलूं, तीनों हमको याद है, तीनों फिगर मेरे ब्रेन में है। H से हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम। नाम तो मुझे याद हो गए। उसके बाद 1 2 3 अब हम बोले हैं तो सीरियल में 1 2 3 आ जाएंगे, बस सीधी सी बात। अब फिर 3 दूसरा लेता हूँ, 6 4 5 6 तक, B बेरिलियम, B बोरॉन, C कार्बन। मैं 1 2 4 को अब मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ सिंबल याद कर रहा हूँ। तो 3 तक मुझे याद चाहे हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम। अब मैं आया 3 को याद करूँगा, BE-BC। देख लो, ये BE याद रहना चाहिए, BE के बाद BC, ABC, BC ना, इस तरह से BE-BC, BE और BC आम बात है याद करना। BE और BC तुरंत याद हो जाएंगे। BE जब आया तो BC याद ही होगा, ठीक है। क्या होगा? BE BC याद ही हो जाएंगे। BE से बेरिलियम और B से बोरॉन, C से कार्बन। फिर मैं 7 to 10 लेता हूँ, NOF, NO, MN होता है, NO होगा। BC और NO देख लो, अगर बढ़िया से देखो तो B के बाद C, N के बाद O, NO बहुत आसानी से हमको दिख भी रहा है। N बोला तो मैं NO ना, और F याद रखना है, NOF। तो N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन। 3 बार इसको हमको आराम से पढ़ना है, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन, और मुझे ये याद हो जाएंगे। अब मैं ऊपर से सीरियल चलूंगा, 3 पहले H हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम, फिर BE-BC, ऐसे पहले देखना है, BE-BC बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अब NOF नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आराम से याद हो जाएंगे, बशर्ते याद करने के लिए तत्पर रहो। तब मेहनत नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। मेहनत ज़्यादा नहीं करना है, ट्रिक दिमाग में रखना है, आत्मसात ज़्यादा रखना है, जल्दी याद होंगे। अब मैं यहाँ तक चला हूँ, फिर 3 लेता हूँ। 3 मैं लिया तो क्या हुआ, 10 11 12 हो गया, मुझे याद है। इसमें देखो NNM है, पहला 8 वर्ड याद है, NE और NA याद हो गया। NE के बाद NA है, दोनों NNA है ना, और E है, योग में है। सिर्फ ये हमको याद रखना चाहिए, NA खाली नाम NA है, लेकिन इसमें जो वर्ड मीनिंग का जो है ना, अर्थ जो है N से नहीं शुरू हो रहा है, S से शुरू हो रहा है। कोई ऐसे ऐसे तत्व हैं जिनका नाम अपना फर्स्ट नाम नहीं दे के उसका ओरिजिनल नाम दे दिया गया है। सोडियम है तो वो उसका नाम दे दिएगा, उसका मेन नाम जो N से शुरू होना चाहिए वो नहीं है। Na से क्या होगा, नियोन। Na से सिर्फ Na में ट्रैफिक चेंज है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। एग्रेसेंटीन में ट्रैफिक चेंज है, बाकी अक्सर सब वही नाम का जो नाम को इधर उधर किया है। तो Na से नियोन, Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम। अब Mg और एक और क्या था, मैग्नीज, Mn, इस पर ध्यान देना है। Mg में G का अर्थ है तो मैग्ने होगा ना, और Mn होगा तो मैग्नीज होगा, ठीक है। यहाँ Mg है तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Al, 13 में है एल्युमिनियम, Si सिलिकॉन, P फास्फोरस। एकदम पर हम सभी चलेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। वाह, बढ़िया बात है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं चलूँगा नेक्स्ट 16 से, मैं फिर इसको इंगित करूँगा। 16 से इंगित करने के लिए देखो, SUL सल्फर, क्लोरीन या क्लोराइन भी बोल सकते हो, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एक साथ लिख लेंगे, नी अकेल, 2 में कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम। अब यहाँ से आगे अब ये मैं बता चुका हूँ। अब क्या देखूँ, अब देख रहा हूँ कि 16 17 18 हमको सीरियल याद होना चाहिए। मैं अब पहला याद करूँगा 3 करके, 7 to 16 to 18, S में सल्फर, Cl क्लोरीन, A और आर्गन, 19 to 21, K से पोटासियम, Cl। देखो, एक ये K, एक Na और एक एसेंटीन, ये 3 जो है, Ag एक सिल्वर होगा ना, कहाँ 47,
ये Fe, आयरन, Fe, यहाँ कलर चेंज करना पड़ेगा, Fe। ये दो चार जो ऐसे हैं जिसमें क्या है, नाम जो है ना अलग अलग सिंबल से अलग अलग है, ठीक है। तो इस पर हमको कोई परेशानी नहीं होंगे, अगर जो हम 2-3 बार पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होंगे। मैं यहाँ से 19 चलता हूँ, के से पोटासियम, CS कैल्शियम, S C से के का उच्चारण कभी कत नहीं होता है, तो स्कैंडियम आराम से याद हो जाएगा। T से टाइटेनियम, B से वेनेडियम, Cr से क्रोमियम, Mn से मैंगनीज, Fe से आयरन, CO से कोबाल्ट, Na से निकेल, Cu से कॉपर, Zn से जिंक। अब मैं बता दूं ये तो सीरियल में था, इसका सीरियल और इसका जो है मैं कल बोला था, क्या बोला था कि इसका सूत्रधार बनाया हुआ है, इसका मैं याद करने के सूत्र बनाया हूँ। कहाँ से? SC से लेके Zn तक था, क्या था सूत्र था, इसमें क्या था साइंस। SC से क्या होगा साइंस टीचर विनीता, कुमारी मैडम, सेवी कॉल नहीं, CU छूटेगा, जान लो या जानिए, जो अच्छा लगे वो तुम बोल सकते हो। अब ये भी आपका शो हो गया सबका सामने सबका पहला वर्ड का नाम को चुरा के इसको बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ हो गया SC से स्कैंडियम, T से टाइटेनियम, B से वेनेडियम, Cr से क्रोमियम, Mn से मैंगनीज, Fe से आयरन, CO से कोबाल्ट, Na से निकेल, C से कॉपर, Zn जिंक। अब बचा इसमें क्या, Ga दोनों एक साथ है, तो एक में गैलियम बोलेंगे, एक जर्मेनियम बोलेंगे, क्लियर। अब मैं आता हूँ अगला पे 33 to 50 पे, 34 कहते हैं, 33 और 34, 33 और 52, 33 to 50। अब मैं चलूँ, इसमें भी था, इसमें थोड़ा चेंजिंग आ रहा है क्योंकि एक साथ नहीं है, कुछ आगे जाके होते हैं। Y से लेके कहाँ तक, CD तक इसका सिंबल दिया हुआ है। Y से एट्रियम होता है यारी, ZR से जर्कोनियम होता है, इसका होता है जरा, NB से नायोबियम होता है निभाना, MO को मौत होता है, ठीक। TC से टक हो जाएंगे, ठीक है। रूस से रुकावट हो गए, रुकावट, राह, परे, आगे, कूदो या कूदना, ठीक है। अब मैं चलूँ यहाँ से, अब पहले मैं सिलेबल बना लेता हूँ। आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रूबिडियम, स्ट्रोंशियम, मैं बोला था TiUmbCm होता है ना, यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, NUM अलग है, ठीक है। अब है टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, RHO रो, डियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, तीन तो अकेले हैं, ठीक है। आराम से हमको याद हो जाएंगे ना, 33 में और 34 काउंटिंग हमको याद ही रहेंगे। तो AS क्या होगा, आर्सेनिक, SC सिलेनियम, BR ब्रोमीन, KR क्रिप्टन, RB रूबिडियम, SR स्ट्रोंशियम, Y एट्रियम, ZR जर्कोनियम, NB नायोबियम, MO मोलिब्डेनम, TC टेक्नीशियम, RU रूथेनियम, RH रोडियम, PD पैलेडियम, AG सिल्वर, CD क्या होगा, कैडमियम, IN इंडियम, SN टिन। ये 50 जो है अब आपका क्या हो गए हैं, एक में आ गए हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए मैं कहा हूँ, अगर जो इधर वीडियो दिख रहा है जी, सीन आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है।
यहाँ अब देखो इसमें सबकी संख्या है। अब मैं निकाल लूँ ए आर ऑर्गन की संख्या कितनी? 18। कल मैंने कॉन्फ़िगरेशन, देखो इसका भी जो ज़्यादा जटिल इंग्लिश हो ना, मुझे ये नहीं है कि आता नहीं आपको पढ़ने के लिए, आता है, सिर्फ ढिलाई करते हो तुम लोग। उस इंग्लिश से भागते हो जिसको तुमको बोलने में डर लगता है, उसी को पकड़ो तुम। जो भाग रहा है, जिसके तुम भारी दिख रहा है तुमको, उसको बार बार देखो, तुमको आसान हो जाएगा, ना तो जिंदगी भर कभी हल्का नहीं होगा। तो कॉन्फ़िगर ना या फिगरेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहोगे? कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक। देखो कितना आसान है, कहीं से कोई, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते जाते हैं, कभी देखते ही नहीं, तो याद कहाँ से होगी कभी याद नहीं होगा। इसलिए हमको वर्ड मीनिंग को छोटा करेंगे सिलेबल पर लेके। अब यहाँ अगर जो खंड पूरा करें तो इलेक्ट्रॉनिक 3 सिलेबल बनता है, लेकिन मैं अगर जो मैं बोल दूं इंग्लिश में वर्ड मैंने बोलने के लिए तो शॉर्ट कर लूं तो 2 में होगा इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे 3 शब्द खंड आते हैं, सिलेबल 3 आते हैं, 3 सिलेबल्स, लेकिन हम जो बोले इलेक्ट्रॉनिक। कॉन्फ़िगरेशन, इसका हिंदी आप लोग जानते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बाओ के नाम से आपको कल मैंने सिखाया भी था पिछले दिनों में। तो अब ये समझ सकते हैं कि ऑर्गन 18 को लेने के लिए, या क्या कहते हैं, टाइटेनियम कितना अंक है जी? ये देख लो, परमाणु संख्या कितना है? 22 है। तो हम तो 22 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 22। अब है, मैं वो भी नहीं लिखूंगा। अब आपको एग्जाम में अगर जो पूछ दे निकेल का क्या निकालना है? कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो निकेल की संख्या हमको याद रहना पड़ेगा, तभी निकलेगा। मैं कल भी कहा हूँ, पिछले भी दिनों कह दिया हूँ, जब तक हमें एलिमेंट नहीं याद होंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है, मानो कि बहुत ही बड़ी जटिल है। अगर जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेगा किसी का निकालने का 46 का, मुझे 46 में नाम क्या है, या पीडी बोल दिया, पीडी का एटॉमिक नंबर क्या है, हमको याद रहेंगे तब तो निकालेंगे, तो कैसे हम पढ़ पाएंगे? जब तक इसको याद करने में इसको मात्र 2 दिन का समय दो, मात्र 2 दिन और 3-3 घंटा से ज़्यादा नहीं समय दो, तेरा पूरा ये कुंडली तेरे दिमाग में आ जाएगा, जल्दी भूलोगे भी नहीं। और सप्ताह में, 15 दिन में, 20 दिन में ज़रूरत पड़े तो उसको एक बार देख लिया करो, वीडियो के माध्यम से, बुक के माध्यम से, या जिस ट्रिक से नोटबुक्स हो, तीनों में से तीनों ऑप्शन में कभी भी दोहरा दो, कभी नहीं भूलोगे, और तेरा एग्जाम में जो है इतनी आसानी हो जाएगी, कहना मुश्किल है। अब सबसे ज़्यादा तो 10th वाले हैं, 10वीं वाले, 11, 12, 12वीं वाले, ये सभी बोर्ड की एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत को तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो दूर की कहा जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो दूर की कहा जाए, मतलब एलिमेंट ही नहीं याद है, तो वो क्या निकालेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? हमें सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले मैंने कल क्या किया? एलिमेंट पढ़ा दिया। एलिमेंट पढ़ाने के तत्व की सीरियल नंबर से लेके आवर्त संख्या के बारे में भी मैंने बोल दिया है ना, वर्ग के बारे में बोल दिया मैंने, उस पर 10-15 क्वेश्चन भी मैं देखा हूँ, वो मैं आज होगा तो समय मिलने पर लिखा दूंगा। अब ये मेरा काम खत्म हो गया है। अब इससे, अब आप लोग की मदद से आप लोग किसी एक एलिमेंट लीजिएगा और उसको बनाने की मैं चेष्टा करवाऊंगा, ठीक है? क्लियर है? इसको जो है वीडियो को ऑफ किया जाए।